मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 24 भगवान का स्मरण करते हैं। उसहाजी संभव अहिनंदन सुमई पुम सुपास चंद जिण उपयंत सेयल से अंसा बास पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंथो अर्मल्ली मुनिसो बैणमिनैमि महल्ली पासुणाह महावीर महेशम। चौबीस तीर्थंकर भगवान की जयकारा जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चंद्रांत भट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सोने सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। शहर सज रहा है, शहर सज रहा है, संगीत बज रहा है। शहर सज रहा है, संगीत बज रहा है और हो रहे हैं मंगलाचरण। ऐसे लगता है कि ऋषभ बिहार की धरती पर उतरा हो ऋषभ देव का समो शरण। प्रभु ऋषभ देव का समो शरण कब, कहां, कैसे, किस ऊंचाइयों तक लगा था वो इतिहास है। लेकिन इस तरह से जो श्रमणों की, श्रमण संघों की प्रभावना ये वर्तमान है। पूरे शाहदरा क्षेत्र में स्वर्ग का वातावरण बना दिया। देवता छाया कर रहे थे और सड़क के किनारे किनारे जो रचना की, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, चमर ढोर रहे हैं, मुनियों का पड़गाहन हो रहा है। और हमें बताया गया कि गगन विहारी मुनिराजों की भक्ति देवता कैसे करते थे, हमने उसका यहां चित्रण किया। उतनी विशुद्धि पाने में बहुत देर, बहुत बहुत ज्यादा तपस्या लगेगी यानी। लेकिन इस युग में, इस युग के योग्य भी यदि हमने अपने आप को साध लिया तो हमारी साधना सार्थक होगी। चातुर्मास का मंगल प्रवेश हुआ। पूरे शहर को, पूरी राजधानी को, पूरे देश को ये पैगाम पहुंच गया कि ऋषभ बिहार में पूरी दिल्ली एनसीआर का चातुर्मास का मंगल प्रवेश हुआ। ऋषभ बिहार वाले नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन लाभ लेने के लिए सबको आमंत्रित किया। किसका नसीब कितना है जी उसके हाथ में। लोग तो यहां ऐसे भी मिल जाएंगे कि नारियल चढ़ाओ, कि स्वागत कराओ और रवाना। धर्म ध्यान से, प्रवचन से कोई खास बात नहीं, बोले सुनते हैं, मोबाइल पर आते हैं, टीवी पर देखते हैं, कितने महाराजों के प्रवचन सुन लिए, 50 साल से यही तो काम कर रहे।
ज्ञानी 50 साल से यही काम करने के बाद भी जीवन में चेंज नहीं आया, इसका मतलब है 50-60 साल से वही काम करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब है या तो लोहा नकली है या पारस मणि नकली है। अगर तुम असली लोहा भी होते तो मुनिराज रूपी पारस मणि का स्पर्श करके अभी तक सोना बन गए होते, और तपस्वी असली पारस मणि होते तो अब तक तुम्हारे लोहे को, तुम जैसे लोहे को उन्होंने सोना बना दिया होता। अब हम तपस्वियों के लिए तो नहीं कह पाएंगे कि पारस मणि में कमी है, कहीं ना कहीं लोहे में ही जंग लगी हुई है, लोहे में जंग लगी हुई है। इसलिए पारस का सानिध्य मिलने के बाद भी जीवन पारस, जरूरत है जंग हटाने की। हम आपकी जंग हटाने के लिए आए। मुनि आपकी जंग हटाने के लिए आते हैं, विषयों की, वासनाओं की, कसायों की जो जबरदस्त जंग लगी है ना। देव शास्त्र गुरु के सामने भी हमें अपना स्वागत कराना है, सम्मान कराना है। और हद तो तब हो जाती है जब महाराज जी खुद आप ही तिलक लगा दो ना हमें, और महाराज जी माला भी आप ही पहना दो ना। कोई बात नहीं, आप कहो वहां उतना दान कर देंगे, लेकिन एक बार फोटो तो खिंच लेने दो। बताइए भाई, ऐसे लोभी, ऐसे रागी द्वेषी जीव, आप कहोगे ऐसे कहो मत महाराज जी, कल कलशों की बोली हो जाने दो, उसके बाद आपको जो कहना सो कहो। लेकिन भाई जो धर्मात्मा हैं, जिनने ठान ही लिया है कि हमें इस तरह के कार्य करना है, इस तरह से भाग लेना है, इतना बड़ा संघ आया है तो सबसे बड़ा कलश भी मुझे ही उठाना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जिन्हें केवल प्रदर्शन करना है तो जरा सा नारियल चढ़ाने के लिए भी 10 बार अनाउंस करवाएंगे, हम आए हैं, वहां से आए हैं, अमुक हैं, अमुक संस्था के मालिक हैं। और जिनको सेवा करना है, सब कुछ करने के बाद भी चुप रहते हैं, काम करते हैं। यानी ईर्ष्या, स्पर्धा और प्रदर्शन से प्रभावना नहीं होती है। कई लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, उनका इतना बैनर है, उतना उनका इतना बड़ा फ्लैक्स है, हम उससे बड़ा फ्लैक्स लगाएंगे। फ्लैक्स, फोटो और बैनर्स से प्रभावना नहीं होती है। यानी बहिर्मुखी दृष्टि से आत्म साधना नहीं होती है, बहिर्मुखी दृष्टि से आत्म साधना नहीं होती है, और केवल फोटो फ्लैक्स से कोई प्रभावना नहीं होती। आप कहोगे आजकल जरूरी है, जरूरी तो है, लेकिन वो स्पर्धा ना बन जाए। स्पर्धा बन गई, इससे बड़ा फ्लैक्स, इससे बड़ा फोटो, इससे बड़ा, ठीक है कर रहे हो करो, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म ध्यान से जुड़े रहो। सौभाग्यशाली है यह धरा। दिल्ली में जब पहली बार प्रवेश हुआ तो त्रिवेणी संगम पर भरत भगवान का दर्शन हुआ, और वहां त्रिवेणी संगम के लोगों ने खूब आग्रह किया, यहीं चतुर्मास होना है। लेकिन योग तो भरत स्वामी के पिताश्री के नाम से निर्धारित जन्म स्थान का था, तीर्थ स्थान का था।
तो ऋषभ विहार, क्योंकि आग्रह तो कैलाश नगर और कृष्णा नगर वाले भी कर रहे थे, लेकिन पहले तीर्थंकर का नाम हमारे मन को ऐसा पसंद आया, ऐसा लगा कि कुछ भी है चातुर्मास के लिए तो तीर्थंकरों के नाम से नगरों की रचना हो और उसका प्रचार प्रसार हो, ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्यशालियों, एक तरफ भरत, दूसरी तरफ बाहुबली और बीचों बीच ऋषभदेव। मिलता है जब छप्पर फाड़ के मिलता है। प्रधान जी कह रहे थे कि आग्रह करने बहुत दूर थोड़ी जाना पड़ा है, आपको तो आपके भाग्य से मिला है और छप्पर फाड़ के मिला है। कोई 1000-2000 किलोमीटर ना तो आग्रह करने गए और ना कोई बिहार कराने गए, आपके घर में आ गए। वो कहानी मुझे याद आई। एक सुश्रावक थे, गरीब थे, ज्यादा धन नहीं था, भगवान की भक्ति करते और आजीविका करते, भोजन करते, खुश रहते। पत्नी आग्रह करती कि कुछ तो करो, कहीं से दाल लाओ, किसी से तो मांगो। तो वो कहते अक्सर करके भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, भगवान जब देगा छप्पर फाड़ के देगा। कई बार पत्नी चिढ़ जाती और कई बार कहती कि ठीक है भाई, आप जिसमें खुश उसमें हम खुश। जब विचार आपस में टकराने लगते हैं ना, तो अलगाव पैदा होता है। और जब विचारों को स्वीकार कर लेते हैं कि आप जिसमें खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं, तो टकराव पैदा नहीं होता है, अलगाव पैदा नहीं होता है, जीवन एक साथ चलता जाता है और सुख समृद्धि के इतिहास बनाता है। एक बार संध्या के वक्त व्यक्ति उपवन विहार के लिए गया, पार्क में घूमने के लिए गया, और वापस आते वक्त एक पुराने घर की दीवार, चूंकि कहानी का रूप तो कुछ और ही है, लोग पहले घर में खाते थे और बाहर शुद्धि को जाते थे, और अब क्या हो गया है, बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। गलत संस्कृति चालू हो गई, विकृति चालू हो गई। शुद्धि के लिए गया था, हाथ में लोटा लिए वापस आ रहा था, हाथ धोने के लिए सोचा मिट्टी भी लेते चलें, तो टूटा हुआ घर था, उसकी दीवार टूटने को थी, झड़ रही थी, कोई उसमें रह नहीं रहा था। उसने सोचा इसमें से थोड़ी मिट्टी निकाल के लेते चले, और मिट्टी निकालने के लिए उसने हाथ लगाया कि मिट्टी तो हाथ में आई ना आई, थोड़ी दीवार भरभरा के गिर गई, और उसको दिखा कि एक सोने का कलश है। कलश में देखा उसने, कलश के अंदर क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, हीरे मोती सोने चांदी ही। उसने तुरंत वहीं का वहीं उसको दबा दिया, मिट्टी रख, घर आ गया, हाथ मुंह धोया, खाया और भक्ति करने लगे। तभी उसके मन में रह नहीं रहा था कि क्या करूं। आखिर उसने विचार किया कि पत्नी को बता ही देना चाहिए। उसने कहा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पत्नी ने कहा कि तुम कितने बुद्धू हो,
वो वहीं का वहीं तुम दबा के आ गए। तो सोने का कलश तो हाथों हाथ घर लेके आना चाहिए था। उसने कहा कि देखो मेरा तो सिद्धांत है, भगवान जब देगा मैं वहां से भी लाने की कोशिश क्यों करूं, उठाने की मेहनत क्यों करूं। अपन तो आराम से सामायिक करो, विश्राम करो, भगवान जब देगा, पुण्य जब फलेगा चप्पल पहाड़ के मिलेगा। पड़ोसी कान लगा के सुन रहा था कि इनके घर में क्या बातें होती। जब कोई घर दूसरा बात करता है तो हम कान लगा के सुनते हैं। और उसने सुना, अच्छा, उसे मालूम पड़ गया कि वहां इसको सोने का कलश मिला और ये वहीं का वहीं रख के आ गया। पत्नी ने दबाव दिया तो उसने कहा कि ठीक है, अब तो रात हो गई, सुबह जाएंगे। लेकिन पड़ोसी ने विचार किया कि वो सोने का कलश अपन लेके आते हैं। लाइट लेके गया और सोने का कलश चमचमाता हुआ उसने उठाया और अपने घर की तरफ चलने लगा। देख तो लूं इसमें है क्या। लेकिन जैसे ही देखा तो देखा कि इसमें तो बिच्छू, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े। ओहो, ये हमको मारना चाहता है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, अब इसको मजा चखाएंगे। आया और अपने घर से उसके घर में सेंध लगाई। बेचारे का कैवलू का खपरे का पुराना सा टूटा सा मकान था, टूटा हुआ छप्पर था, वह उसके ऊपर चढ़ा और वे तो दोनों आराम से सो रहे थे। और इसने छप्पर हटा करके पूरा कलश उनके ऊपर उड़ेल दिया कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकेड़े इनको खाएंगे तो मजा आएगा। और जैसे ही उड़ेला तो क्या हुआ, नीचे पत्थर की फर्शी पर गिरते ही उनकी तो खन खन की आवाज आने लगी। उसने बर्तन भी वहीं फेंका। वो तो घबरा के भागा कि इनकी नींद खुल जाएगी और देखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। और उनकी खन खन की आवाज से नींद खुली तो देखा कि सब तरफ सोना चांदी बिखरा हुआ है। पत्नी ने पति की तरफ देखा तो पति ने कहा, मैंने कहा था ना तुझे, भगवान जब देगा तो। कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी, वहां से भी लाने की जहमत कौन उठाए। और छप्पर फाड़ के मिल गया है ऋषभ बिहार वालों को, दिल्ली वालों को। अब कितने दिल से आप लेते हो, कितने दिल से आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो। और खास जो ये आधा एक घंटा मिलता है प्रवचन का, इसमें जिनवाणी के 4 शब्द जरूर सुनिए, जीवन की धारा को बदलने की कोशिश करिए। ज्ञानी यह एक भव का अभाव करने के लिए मिला है। न संति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम इत्थम विनिश्चित विमुच्य बाह्यम स्वास्थ्यम सदा तुम भवभद्र मुक्त्यै। चिंतन करो, बाह्य पदार्थ कुछ भी मेरे नहीं हैं और ना मैं किसी बाह्य पदार्थ का हूं। ऐसा चिंतन करके दुनियादारी का जंजाल छोड़ के थोड़ा सा समय आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन के लिए भी निकालो। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। इसी तरह के विषय पर चिंतन करना होगा। खजाना कहीं और नहीं है, खजाना तो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर। शांति से बैठो, आपको अपने खजाने का दर्शन होगा। संपत्तियां पुण्य से आती हैं,
और पुण्य बढ़ाने के अवसर आपके हाथ में है, आपके सामने है। हर पल है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। आत्मगुण गाने के लिए थोड़ा तो समय निकालो। बाह्य पदार्थ इस जीव के कभी नहीं हो सकते हैं, फिर भी पता नहीं कौन सा मोह कौन सा राग लगा हुआ है कि केवल बाहर बाहर की दौड़ जारी है। अंतर्मुख कब होगे ज्ञानी? ये जो रचना की है, ये जो समोषण बनाया है, यह अंतर्मुख होने के लिए बनाया है। तीर्थंकर का समोषण तो तुमने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, और कभी किसी भाव में देखा भी हो तो कुछ अता पता नहीं है। लेकिन इस भाव में इस युग का ये समोषण आपके सामने है। श्रावकों ने, यहाँ की समिति ने देखिए रचना भी पूरी सोने चांदी से की है। आराम से कुर्सियां भी सबके लिए लगाई हुई हैं। आराम से कुर्सी पर बैठिए और इतने सुख सुविधा में भी अगर जिनवाणी का रसपान ना कर पाए, इतने बढ़िया माहौल में भी अगर तत्व निर्णय ना कर पाए, इतने अच्छे अवसर का भी यदि सही सही लाभ ना ले पाए, तो हमसे अभागा और कौन होगा? और क्या व्यवस्था चाहिए? महाराज जी को तो पता भी नहीं था कि इतना बड़ा मंडप लगाने वाले हैं। ये तो यहां आके मालूम पड़ा, रास्ते में मालूम पड़ा कि व्यवस्था प्रवेश की ऐसी है। महाराज जी ने फोर्स किया होगा, महाराज जी ने कहा होगा। महाराज जी को कुछ पता भी नहीं है। वो महाराज जी को भी पत्रिका पढ़ के मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है। बस ये जरूर है कि एक दो कार्यकर्ता आते और धीरे धीरे अपनी बात 1-2 मिनट में कह के चुपचाप चले जाते। शालीनता सीखना है तो इन श्रावकों से सीखिए। कुछ लोग होते हैं करते इतना है, बोलते इतना है। साधु से 10 बार पूछने चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या श्रावकों का कर्तव्य है, श्रावक करेंगे और संघ की धूमधाम से प्रभावना कराएंगे। मुनि मुनि का काम करें और श्रावक श्रावक का काम करें। इस चतुर्मास के दौरान, अभी तो चतुर्मास की स्थापना हुई नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है। फिर भी कोशिश ये करना है कि अपन अंतर्मुख आत्मदृष्टि और स्वरूप को समझने की कोशिश करें, ताकि समय का और स्वसमय का सही सही उपयोग हो सके। गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज यहाँ पधारे थे, हैं? अशोक जी को पता है? हाँ, 94 में हैं, 27 साल पहले लगभग इतना ही मान लो। और योग संयोग देखिए कि आज वैसा फिर योग बना है और वैसा विशाल मुनि संघ 27वां चातुर्मास के निमित्त से दिल्ली पधारा है। विजय जी, विपुल जी और ये सुनील सागर सेवा समिति वाले, ये लोग हमको शिकायत करिए, आग्रह करिए। और संघ सारथी आग्रह था कि महाराज जी
लेकिन हमारे साथ एक अच्छी बात है जुड़ी हुई है कि कोई व्यक्ति अपनी भावना तो एक बार रख देता है, लेकिन हम जो करते हैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता है। एकाध आदमी ऐसा मिलेगा, एकाध जो निकट से जुड़ा नहीं होगा, मन से जुड़ा नहीं होगा। गुरुओं से मन से जुड़ना चाहिए, तन से नहीं कि बहुत पास जाके बैठेंगे और पास जाके सेल्फी खिंचवाएंगे। तन से तो ठीक है, मन से जुड़ा होगा। जब मन से जुड़ते हैं तो मन को समझते हैं, और जब मन को समझते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर सुलझते हैं। आप सभी का जीवन भी मंगलमय हो, यही भगवान जनेश्वर से प्रार्थना। समय की अपनी मर्यादा है और समय को ही हमको समझना है। अपन सभी समय स्वरूप को उपलब्ध हों। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की।